तुरंत एक बड़ा उपहार तैयार करो, मैं स्वयं जाकर उसे रख दूंगा। खेती केवल लड़ाई और हत्या के बारे में नहीं थी, यह सामाजिक आदान प्रदान के बारे में भी थी। ये फैन और ये परिवार की प्रसिद्धि आधिकारिक तौर पर गुआंघे प्रांत में चरम पर थी। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने पर बधाई, परिवार के 5 सदस्यों का उदय, गुआंघे का प्रभुत्व पूर्ण एकत्र किया जा सकता है। इस कार्य के साथ गुआंघे प्रांत का उपकथानक लगभग समाप्त हो गया था। ये फान को इस दुनिया में आए 40 साल से ज्यादा हो गए थे, एक नश्वर से लेकर फाउंडेशन स्थापना चरण के वर्तमान शिखर तक। ये फान ने अपने पेय का एक घूंट लिया, उसका रोमांचक जीवन अभी शुरू ही हुआ था। सिस्टम इनाम का दावा करो। बधाई हो मेजबान, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दूसरे स्तर पर जानवरों को वश में करने की निपुणता, कीमिया, कलाकृतियों का शोधन, इंद्रिय विधि, पशु महारत, आत्मा पौधे, अंतः साधना की 6 कलाएं एकत्रित कर ली गईं। 5 चरणों वाले दीर्घकालिक कार्य को दूसरे स्तर की निपुणता का पुरस्कार मिला। गोल्डन कोर के नीचे सभी राक्षसों को ये फैन द्वारा वश में किया जा सकता है। पशु प्रभुता कोई साधारण पशु प्रभुता नहीं थी। यह पशु वशीकरण विधि, विशेष पशु वशीकरण संरचना और अमृत का संयोजन था, जो पशु प्रभुत्व की एक पूर्ण प्रक्रिया का गठन करता था। यह न केवल राक्षसों को वश में कर सकता था, बल्कि राक्षसों के विकास को भी तेज कर सकता था, तथा इसके उपयोग बहुत व्यापक थे। सैद्धांतिक रूप से दूसरे स्तर की महारत पर जानवरों को वश में करने के कौशल के साथ ये गोल्डन कोर से नीचे के सभी राक्षसों को वश में कर सकता था। इन पालतू जानवरों को न केवल सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि उनके बच्चों को बेचा भी जा सकता है। पशु प्रशिक्षक द्वारा पालतू बनाए गए पशु को आत्मा पशु के नाम से जाना जाता था, जो साधकों के बीच बहुत लोकप्रिय था। इसके अलावा राक्षस का वंश जितना मजबूत होगा, उसकी कीमत भी उतनी ही अधिक होगी। ये फैन के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। ये फैन के अनुसार गुआंघे प्रांत को लगभग 1 महीने में पार किया जा सकता है, लेकिन सामान्य किसानों को गुआंघे प्रांत को पार करने में आधे वर्ष से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग जाता था, तथा रास्ते में कई खतरे भी होते थे। यदि उड़ान राक्षसों को हवाई मार्ग स्थापित करने के लिए वश में किया जा सके, तो यह व्यवसाय बहुत पैसा कमा सकता है। अब 1000 लीव्स पैवेलियन के बढ़ते वितरण के साथ 1000 लीव्स पैवेलियन पर भरोसा करके 1000 लीव्स रिले स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। अलग अलग दूरियों के अनुसार पैसे वसूलने से यह व्यवसाय लाभदायक हो जाएगा, अमृत बेचने या शोधन से कम नहीं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए ये फैन ने तुरंत ये जिंतियन के व्यापारिक सदस्यों को बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने गुआंघे प्रांत के प्रत्येक बाजार में 1000 पत्तियों वाला मंडप स्थापित करने का प्रयास किया, मार्गों की योजना बनाई और दीर्घकाल में 1000 पत्तियों वाले स्टेशनों की स्थापना की तैयारी की। ये फैन ने पास के उड़ान राक्षसों की समीक्षा की और पाया कि स्काई गूज उड़ान माउंट के लिए बहुत उपयुक्त था। वयस्क आकाश गीज क्यूई साधना के अंतिम चरण तक पहुंच सकते थे। उनकी गति फाउंडेशन स्थापना चरण के साधकों के बराबर थी। वे लगभग 30 मीटर लंबे थे तथा उनके पंख 50 मीटर तक फैले हुए थे। उनका पिछला हिस्सा चौड़ा था, जो ये फैन द्वारा परिष्कृत उड़ान केबिन के साथ मिलकर एक समय में सैकड़ों ग्राहकों को समायोजित कर सकता था। इसके अतिरिक्त स्काई गीज दयालु स्वभाव के थे, जिससे वे उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त थे। ये फैन ने स्काई गीज के एक झुंड को पालतू बनाया और उन्हें ये परिवार के पास ले आया। उन्होंने स्काई गीज और अन्य जादुई जानवरों को प्रजनन के लिए जानबूझकर बीस्ट कंट्रोल पीक नामक एक स्पिरिट पीक को भी साफ कर दिया था। बीस्ट कंट्रोल पीक सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। पारिवारिक शक्ति मूल्य में 100 अंकों की वृद्धि हुई। वास्तव में पारिवारिक सत्ता के भीतर कार्रवाई करने से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जब भविष्य में लगातार हजारों पत्तों का पोस्ट स्थापित किया जाएगा, तो यह निश्चित रूप से परिवार के शक्ति मूल्य में वृद्धि करना जारी रखेगा। पारिवारिक शक्ति का तीसरा चरण अब दूर नहीं है। चूंकि ये फैन व्यस्त था, इसलिए ये परिवार के अन्य सदस्य भी व्यस्त थे। खेती करना, कौशल का अभ्यास करना, संतान का पालन पोषण करना। जैसे जैसे ये परिवार के संसाधन बढ़ते गए, प्रत्येक शाखा द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले संसाधन स्वाभाविक रूप से अधिक होते गए और उनका विकास भी बेहतर होता गया। ये फैन ने इन खंडहरों का उपयोग विशेष रूप से आत्मा के मूल्य की खेती के लिए किया था। हरे सांप की रक्तरेखा की प्रजनन शक्ति के साथ फाउंडेशन स्थापना घास के बैच परिपक्व हो गए। ये परिवार द्वारा बेचे जाने वाले फाउंडेशन स्थापना अमृत की संख्या प्रति माह 1 से बढ़कर 3 हो गई। उन पारिवारिक साधकों के लिए जो क्यूई साधना के शिखर पर हैं, लाभ बहुत अधिक हैं। भले ही वे अपने पूरे कबीले की शक्ति को समाप्त कर दें, फिर भी वे फाउंडेशन स्थापना अमृत खरीदने की कोशिश करेंगे। केवल 2 वर्षों में गुआंघे प्रांत में लगभग 10 फाउंडेशन स्थापना परिवार सामने आए। लेकिन ये फाउंडेशन स्थापना परिवार बहुत ईमानदार हैं,
चाहे वे कितनी भी प्रतिस्पर्धा करें, वे ये परिवार को जबरदस्ती शामिल करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये परिवार ही गुआंघे प्रांत का सच्चा राजा है। उन्हें पता नहीं था कि ये परिवार को विभाजित हुए चौथा वर्ष हो गया है। हर साल परिवार सम्मेलन निर्धारित समय पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष व्यावसायिक शिरा का लाभ लगभग 5 मिलियन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। वर्तमान में फाउंडेशन स्थापना चरण में 2 साधक हैं और क्यूई साधना के अंतिम चरण में 12 साधक हैं। हजारों पत्तों के बाजार की स्थापना के बाद से व्यापार का लाभ लगातार बढ़ रहा है। ये जिंतियन अंततः सीधे खड़े हो गए, अब वह सबसे कमजोर नहीं रहे। फाउंडेशन में कल्टीवेटर शाखा में कुल 2 कल्टीवेटर हैं, स्थापना चरण में और क्यूई साधना के अंतिम चरण में 62। ये जिनक्यू कल्टीवेटर शाखा को नियंत्रित करता है, ये परिवार में मजबूत लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इन वर्षों में पारिवारिक निजी सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रत्येक शाखा के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने से खेती के संसाधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। रसायन विद्या शाखा में 1 द्वितीय श्रेणी के कीमियागर, 3 उच्च प्रथम श्रेणी के कीमियागर, 2 मध्यम श्रेणी के कीमियागर और 3 निम्न श्रेणी के कीमियागर होते हैं। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग शाखा में 1 द्वितीय श्रेणी का आर्टिफैक्ट रिफाइनर और 1 प्रथम श्रेणी का उच्च श्रेणी का आर्टिफैक्ट रिफाइनर होता है। रिपोर्ट सुनकर ये फैन ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सच कहें तो वह इस परिणाम से बहुत संतुष्ट नहीं थे। जनसंख्या वृद्धि ने ये परिवार के विकास को सीमित कर दिया। आखिरकार ये परिवार को बने हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं, केवल जन्म पर निर्भर रहना अभी भी बहुत धीमी बात है। वर्तमान ये परिवार में 92 लोग हैं, जो हर साल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हर बार जब कोई आबादी पैदा होती है तो ये फैन एक भारी इनाम देता है, लेकिन यह अभी भी बहुत धीमा है। इस दृष्टिकोण में गलती है। परिवार के निजी सैनिक न केवल साधना के लिए हैं, बल्कि वे रसायन विद्या जैसे कौशल पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कीमियागरों और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों के एक समूह को दीर्घायु संप्रदाय में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हर कोई हमारे पक्ष में है, हम उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। जल्द ही ये जिंतियन ने निजी सैनिकों की भर्ती का कार्यभार संभाल लिया। इस बीच ये जिन्हाई ने दीर्घायु संप्रदाय में इस खबर की घोषणा की। जब यह खबर फैली कि ये परिवार दीर्घायु संप्रदाय के लिए कीमियागरों और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों के एक समूह की खेती करने जा रहा है, तो इसने संप्रदाय के भीतर सनसनी पैदा कर दी। गुआंघे प्रांत में ये परिवार किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी प्रबल शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपनी अथाह संपत्ति, रसायन विद्या, कलाकृतियों के शोधन, ताबीज बनाने आदि में निपुणता के कारण। यह जान लें कि एक कीमियागर या कलाकृति शोधक की स्थिति के साथ अनगिनत लोग हैं जो प्रशिक्षु बनना चाहते हैं। साधारण साधकों के पास कोई मौका नहीं है। लेकिन अब जब अवसर उनके सामने है तो वे उत्साहित क्यों न हो? अन्य साधकों की तो बात ही छोड़िए, जब उन्होंने सुना कि ये परिवार में सीखने का अवसर है तो वे दीर्घायु संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे। दीर्घायु संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन फिलहाल ये परिवार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अब ये परिवार गतिविधि का एक छत्ता है। ये जिनकी शादी करने वाला है, उसका दूल्हा दीर्घायु संप्रदाय का युवक ये किंग है, जिससे वह पहले मिल चुकी थी। ये किंग एक अनाथ है, जिसके माता पिता नहीं हैं। यद्यपि इसे विवाह कहा जाता है, परंतु वास्तव में यह ये परिवार में विवाह करने से भिन्न नहीं है। ये परिवार की यह पहली बेटी है जिसकी शादी हुई है। ये फैन ने ये किंग को उसकी पृष्ठभूमि के कारण नीचा नहीं समझा, बल्कि उसे और भी ज्यादा महत्व दिया। दहेज 1 लाख निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर, 3 मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां, विभिन्न अमृत और अन्य चीजें उच्चतम स्तर की थीं। दीर्घायु संप्रदाय की मुख्य शाखा में जीवंत वातावरण था। ये जिनक्यू ये फैन की बेटी ही नहीं है, बल्कि वे गुआंघे प्रांत में कल्टीवेटर की प्रमुख भी हैं, और उनकी एक असाधारण स्थिति है जिसने स्वाभाविक रूप से कई कल्टीवेटर्स को इसमें भाग लेने के लिए आकर्षित किया। ये सभी साधक की शिरा के आत्मा शिखर पर स्थित हैं। आकाश में दर्जनों आकाशहंस असंख्य साधकों को लेकर उतरे। विवाह में आए अधिकांश साधक भगवान के शिष्य थे। दीर्घायु संप्रदाय जो ये किंग को अपना भाई मानते थे, और ये किंग के विवाह समारोह की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति दीर्घायु संप्रदाय का एक बुजुर्ग है। दीर्घायु संप्रदाय ने इस घटना को बहुत महत्व दिया जो उन्हें ये परिवार के करीब लाएगी। क्या वह कोई राक्षस जानवर है? हे भगवान, गाड़ी खींचने के लिए दर्जनों अंतिम चरण के क्यूई साधना राक्षस जानवरों का उपयोग किया जाता है। क्या यह बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है? कई परिवारों के पास तो कुछ अंतिम चरण के ची साधना साधक भी नहीं हैं,
लेकिन ये परिवार के लिए उनका इस्तेमाल सिर्फ परिवहन के साधन के रूप में किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से ईर्ष्या पैदा करता है। इसके साथ ही उन्हें ये परिवार के संसाधनों की गहराई के बारे में कुछ समझ प्राप्त हुई। यद्यपि ये परिवार का उदय ज्यादा समय पहले नहीं हुआ था, फिर भी उनके संसाधन काफी मजबूत हैं। इसी समय कई लोगों ने स्काई गीज में व्यापार के अवसर देखे। ये परिवार ने एक और उद्योग पर कब्जा करने के संकेत दिए हैं। पिता ये किंग ने ये फैन के सामने गहरी श्रद्धा से झुककर उसे चाय परोसी। उठना, ये फैन ने ये किंग को उठने में मदद की, फिर एक ब्रोकेड बॉक्स निकाला। यह फाउंडेशन स्थापना अमृत, मेरी ओर से आपको एक निजी उपहार है। मुझे आशा है कि भविष्य में आप जिनक्यू के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये फैन अपनी बेटी की शादी देखने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन सौभाग्य से ये जिनक्यू दूर शादी नहीं कर रही थी, जिससे ये फैन को थोड़ी राहत मिली। पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह अच्छी बात है, तुम्हें जिनक्यू के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना चाहे तुम कोई भी हो, इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पहले ही पता चल गया था कि ये किंग कोई खास इंसान है। यद्यपि ये किंग एक अनाथ था, ये फैन महसूस कर सकता था कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। ये जिनक्यू की खुशी के लिए ये फैन ने पहले ही चीजों को स्पष्ट करना बेहतर समझा। ये फैन की बातें सुनकर ये किंग कांप उठा। ये किंग अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त था। जीवन में एक नया पट्टा प्राप्त करने के बाद वह महान ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये फैन का सामना करते हुए उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर उसने ये जिनक्यू को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो उसे निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे उसका पुनर्जन्म कुछ भी हो। उसका यह ससुर कोई साधारण आदमी नहीं है। ठीक है, जब शुभ मुहूर्त हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। सगाई के उपहारों के बक्से आकाश हंसों पर उतार दिए गए, जिससे अन्य साधक ईर्ष्या से लाल हो गए। वे ये किंग से बहुत ईर्ष्या करते थे। उनकी नजर में ये किंग वास्तव में ऊंची शाखाओं पर चढ़ गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ इसलिए कि वह अच्छा दिखता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सब कुछ है। ये किंग मूलतः केवल साधना पर ही ध्यान केंद्रित करते थे और उन्होंने कभी रिश्तों के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि 2 जन्मों में पहली बार ये जिनक्यू से मुलाकात के बाद वह भावुक हो गया। जब ये जिनक्यू ने विवाह का जिक्र किया तो ये किंग ने शुरू में विरोध किया, क्योंकि उसे डर था कि उसे एक अमीर पत्नी से लाभ उठाते हुए देखा जाएगा। लेकिन अब ये किंग कहना चाहता था, यह आनंदमय था। अपने पिछले जन्म में ये किंग को साधना के हर संसाधन के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इस जन्म में उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरकार उसकी देखभाल पहले से ही की जा रही है। ये किंग और ये जिनक्यू को विदा करने के बाद ये फैन को अचानक थोड़ी उदासी महसूस हुई और वह किसी से बात करना चाहता था। ये परिवार में केवल सुयान और अन्य लोग ही ये फैन से बात करते थे, और ये शियाओ शियाओ भी। अचानक ये फैन को एक समस्या का पता चला। ये शियाओ शियाओ कहाँ है? ये जिनक्यू के लिए यह एक खुशी का दिन था और वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। ये जिनफेंग के अलावा ये जियाओ सियाओ और ये जिनक्यू की आपस में सबसे अच्छी बनती है, यहाँ तक कि ये जिनलोंग से भी बेहतर। ये जिनक्यू जब छोटी थी तो बहुत प्यारी थी। स्वाभाविक रूप से ये परिवार उसे बहुत प्यार करता था। ये शियाओ शियाओ का इतने समय तक अनुपस्थित रहना असामान्य था। ये फान जल्दी से ये शियाओ शियाओ के कमरे में गया, लेकिन वो वहां नहीं मिली। हालांकि उसे उसकी मेज पर एक चिट्ठी मिली। बड़े भाई, चिंता मत करो, मैं अपने गुरु से मिल चुका हूं, जो एक शक्तिशाली साधक हैं। जब तक आप यह पत्र पढ़ेंगे तब तक मैं गुआंगहे प्रांत छोड़ चुका होता। भाई, जब मैं अपनी साधना में कुछ प्रगति कर लूंगा तो अवश्य वापस आऊंगा। ये फैन की भौहें गहरी हो गईं। ये शियाओ शियाओ को अलविदा कहने का मौका दिए बिना कौन ले गया? क्या ये परिवार छोड़ने के बाद ये शियाओ शियाओ को किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा? ये फान की सिर्फ एक बहन है, ये शियाओ शियाओ जो उसका खून है। स्वाभाविक रूप से वह चिंतित था। अपनी आंतरिक चिंताओं को दबाते हुए उसने ये जिनक्यू की शादी संपन्न कराई। ये फान अपने कमरे में लौट आया। सिस्टम, मैं एक मर्ज का अनुरोध करता हूं। अचानक कलाकृतियों के शोधन और कीमिया कौशल में उनका अनुभव आसमान छूने लगा। वृद्धि की गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि ये फैन भी थोड़ा हैरान हो गया। ये फैन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने दिमाग में अतिरिक्त ज्ञान को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारा ज्ञान था और यह बहुत जटिल था, जिसमें कुछ तृतीय क्रम ज्ञान भी शामिल था।
पूरे 3 महीने तक खुद को बंद रखने के बाद ये फैन अंततः अपने दिमाग में ज्ञान को पूरी तरह से अवशोषित करने में कामयाब रहा। भूमिका ये फैन जीवन काल 198 वर्ष स्तर फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण 1,13,000 बटा 1,50,000 कौशल कीमिया दाव मध्य तृतीय क्रम 27,300 बटा 30,000 सीलबंद विस्तारित किया जा सकता है। स्मिथिंग निम्न तृतीय क्रम 6,712 बटा 10,000 सीलबंद विस्तारित किया जा सकता है। गठन लेट सेकंड ऑर्डर 123 बटा 9,000 सीलबंद विस्तारित किया जा सकता है। तावीज लेट सेकंड ऑर्डर 77 बटा 9,000 सीलबंद विस्तारित किया जा सकता है। ग्रीन स्नेक फायर तकनीक दिव्य कौशल 162 बटा 1,600 बैंगनी लकड़ी रहस्यमय कैनन महान सफलता 222 बटा 400 9 फीनिक्स रॉयल विधि शुरुआती के लिए आरोही 33 बटा 100 दिव्य कौशल ग्रीन स्नेक ब्लड लाइन 877 बटा 1,000 अग्नि नियंत्रण कौशल 1,500 बटा 1,600 पारिवारिक लेबल बैंगनी योग्यता नारंगी सदाचार हरा बाई ये इस विलय का प्रभाव भयावह से कम नहीं था। कुछ अतिरिक्त नौकरियों का स्तर सीधे तीसरे स्तर तक बढ़ गया था। यह अतिरिक्त अनुभव कहां से आया? कौशल विवरण के पीछे विस्तार योग्य विकल्प को देखकर ये फैन ने तुरंत इसे देखने के लिए क्लिक किया। परिवार के सदस्य ये किंग कौशल अभी सीलबंद है। जैसे जैसे परिवार के सदस्य का स्तर बढ़ेगा यह धीरे धीरे अनलॉक होगा। ये किंग ये असल में ये किंग था। ये वाकई ये किंग है। इस परिणाम के लिए ये फैन बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। ये किंग वास्तव में असाधारण है। ये फैन की समझ के अनुसार ये किंग की उम्र ये जिनक्यू के लगभग बराबर होनी चाहिए यानी 30 के आसपास। वह 30 की उम्र के शुरुआती पड़ाव पर है और अपने कौशल के तीसरे स्तर पर है। अगर वह अपनी मां के गर्भ से ही साधना शुरू कर भी दे तो भी वह पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा ये किंग का साधना स्तर केवल क्यूई साधना के शिखर पर है और वह इतने उच्च स्तरीय कौशल सीखने में सक्षम नहीं है। ये किंग की पहचान वास्तव में क्या है? ये फान ने इसके बारे में सोचा और आगे पूछताछ न करने का निर्णय लिया जब तक ये किंग ये जिंक्यू या ये परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये फैन के लिए यह निस्संदेह एक अच्छी बात है। लेकिन अगर ये किंग के छिपे हुए इरादे हैं, भले ही ये किंग फायदेमंद हो तो ये फैन उसे खत्म करने में संकोच नहीं करेगा। इसे देखने के बाद ये फैन ने कौशल साधना तकनीक कॉलम में जोड़ी गई नई साधना तकनीकों को देखा। 9 फीनिक्स आरोही से शाही विधि यह साधना तकनीक पहले कभी सामने नहीं आई थी। इसके अलावा जब ये फैन ने इसे आजमाया तो उसने पाया कि वह इस तकनीक को विकसित करने में पूरी तरह से असमर्थ था क्योंकि यह केवल महिला साधकों के लिए थी। इस प्रकार ऐसा लगता है कि यह ये किंग द्वारा नहीं लाया गया था। एकमात्र संभावना ये शियाओ की थी जो अभी अभी घर से निकली थी। 9 फीनिक्स असेंडिंग टू रॉयल मेथड बहुत शक्तिशाली है जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज और गोल्डन कोर स्टेज से भी आगे है। राजकीय विधि की ओर आरोहण नाम ने ये फैन को साधना पथ की याद दिला दी। राजवंशीय क्यूई भाग्य ये फैन की समझ के अनुसार साधना जगत में वंशीय क्यूई भाग्य को सम्मिलित करने वाली साधना पद्धतियां विद्यमान हैं। दयु और महान यू राज्य जैसे रियासतों के शाही परिवारों के समान वे सभी राजवंशी क्यूई भाग्य तकनीकों का अभ्यास करते हैं। राजवंश जितना शक्तिशाली होगा उसका अध्यक्ष किसान भी उतना ही शक्तिशाली होगा। क्या ये शियाओ का इन राजवंशों से कोई संबंध हो सकता है? ये फान को पता नहीं था, वो अभी के लिए बस हार मान सकता था। जब तक ये शियाओ अभी सुरक्षित है तब तक काफी है। यदि ये शियाओ ने वास्तव में राजवंशीय क्यूई भाग्य पद्धति का पालन किया है तो भविष्य में ये परिवार जितना मजबूत होगा उतना ही अधिक ये शियाओ को लाभ होगा। जल्द ही ये फैन ने ये किंग और ये शियाओ से जुड़े मामलों को अपने दिमाग से निकाल दिया। स्काई गूज को पहले ही जिनक्यू की शादी में प्रदर्शित किया जा चुका है। अब हजारों पत्तों वाले पोस्ट स्टेशन का उद्घाटन होने वाला था। जल्द ही विभिन्न बाजारों में हजारों लीव्स पोस्ट स्टेशन स्थापित होने लगे। स्काई गूज की परिवहन क्षमता को किसानों ने शीघ्र ही पहचान लिया। विशेषकर क्यूई रिफाइनमेंट क्षेत्र के लोगों के लिए इसने गुआंघे प्रांत के अंदर यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना दिया। प्रभाव मूल्य में 10 अंकों की वृद्धि हुई। प्रभाव मूल्य में 15 अंकों की वृद्धि हुई। सिस्टम अधिसूचना समय समय पर सुनाई देती थी। प्रभाव मूल्य प्रत्येक हजारों पत्तियों पोस्ट स्टेशन से ज्यादा नहीं बढ़ता था। हालांकि जब इसे एकत्रित किया गया तो यह वास्तव में काफी था। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए बधाई मेजबान ये के कबीले प्रभाव 3 पूरा दावा करने के लिए तैयार हैं। सिस्टम इनाम का दावा करो। बधाई हो, मेजबान को पुरस्कार मिला। रक्तरेखा शक्ति में 700 अंकों की वृद्धि हुई। ग्रीन स्नेक ब्लडलाइन की रैंक आगे बढ़ने से बहुत दूर नहीं थी।
अब जब इसमें अचानक 700 अंकों की वृद्धि हो गई तो इसने तुरंत एक सफलता हासिल कर ली। ये फैन के शरीर में हरे सांप की शक्ति विकसित होने लगी। उसके हरे रंग के शल्क झड़ने लगे, उसके सिर और पेट पर छोटे छोटे उभार बढ़ने लगे। 3 दिन बाद हरे सांप ने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया और अंततः छोटे ड्रैगन सींगों और 4 छोटे ड्रैगन पंजों की एक जोड़ी ने आकार ले लिया। मछली जैसा शरीर और सांप जैसी पूंछ वाला एक जानवर जिसकी त्वचा मोतियों से ढकी होती है, बड़े शरीर वाली छिपकली जैसा दिखता है, शंख जैसे शल्कों से ढका होता है, जिसे ढोल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे जियाओ के नाम से जाना जाता था। ग्रीन जियाओ रक्तरेखा शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। ये परिवार के सदस्यों ने भी रक्त शक्ति से प्रतिक्रिया महसूस की। जिन लोगों ने पहले ही वंश वृद्धि का अनुभव कर लिया था, उन्होंने तुरंत दूसरों को आश्वस्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें परिवर्तन के दौरान शांत रहने और उसके बाद अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। प्रत्येक रक्तरेखा परिवर्तन के परिणामस्वरूप ये परिवार के सदस्यों के लिए महान संवर्धन होता है। रक्तरेखा शक्ति की वृद्धि के साथ उनके शरीर पर हरे जियाओ शल्कों की भरमार दिखाई देने लगी। उनके शरीर को ढकने वाले ये शल्क अत्यंत मजबूत सुरक्षा प्रदान करते थे। समान स्तर की सुरक्षात्मक तकनीकों की तुलना में वे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। ग्रीन जियो ब्लडलाइन 1577/10,000 एक सांप 1000 साल में जियाओ में बदल जाता है और 10,000 साल में ड्रैगन में बदल जाता है। यह कहा जा सकता है कि इसने विकास के पथ पर एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। रक्तवंश के विकास के साथ ग्रीन स्नेक परिवर्तन तकनीक का भी विकास होना चाहिए था। ये परिवार की अद्वितीय शक्तिशाली तकनीक अब कैसी दिखती है? ग्रीन जियाओ रूपांतरण तकनीक ग्रीन जियाओ वंश के लिए विशिष्ट एक कौशल जो आत्मा प्रजाति का विकास कर सकता है, जो धीरे धीरे कम होने से पहले 1 महीने तक रह सकता है। इसके लिए रक्तरेखा शक्ति की निरंतर पूर्ति की आवश्यकता होती है। पारिवारिक साधना के लिए पूरे परिवार की रक्त शक्ति एकत्रित करना। किसी परिवार की रक्त शक्ति जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली आत्मिक प्रजाति की साधना कर सकता है। युद्धों में रक्तरेखा शक्ति की खपत होती है। एक बार रक्तरेखा शक्ति समाप्त हो जाने पर उसे फिर से विकसित करना पड़ता है। निश्चित रूप से ग्रीन स्नेक परिवर्तन तकनीक विकसित हो गई है। यह न केवल अधिक विकराल हो गया है, बल्कि इसकी अवधि भी बढ़ गई है। कौशल का वह पहलू जिसमें ये फैन की सबसे अधिक रुचि थी, वह था नया जोड़ा गया दूसरा फीचर, परिवार संवर्धन। एक संपूर्ण परिवार की सम्मिलित रक्त शक्ति कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक वस्तु विकसित कर सकती है। ये फैन तुरंत कोशिश करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई उच्चस्तरीय आत्मा प्रजाति नहीं थी। ये फैन के पास आत्मा प्रजाति का उच्चतम स्तर 8वां था, जो कि फाउंडेशन स्थापना चरण का शिखर है। यहां तक कि डोंगशी प्रांत में भी ये फैन को गोल्डन कोर स्टेज की आत्मा प्रजाति नहीं मिल सकी। इसे खरीदने के लिए संभवतः उन्हें दयु साम्राज्य की राजधानी झोंगशान प्रांत जाना होगा। वह स्थान दायु राज्य में साधकों का केंद्र है। यह न केवल स्वर्णकोर चरण के साधकों का घर है, बल्कि ऐसी भी अफवाहें हैं कि दयु साम्राज्य का राजा नवजात आत्मा का साधक है अवस्था। अन्य लोगों ने भी रक्तरेखा शक्ति को लगभग पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। ये फैन ने ये परिवार के सदस्यों से ग्रीन जियाओ वंश का परीक्षण करने का आह्वान किया। ग्रीन स्नेक वंश का ग्रीन जियाओ वंश में विकास होने से एक निष्क्रिय कौशल जुड़ गया। जब तक कोई व्यक्ति ग्रीन जियाओ की शक्ति का उपयोग करता है, तब तक ग्रीन जियाओ स्केल कवच शरीर की सतह पर संघनित हो सकता है, जो दुर्जय रक्षात्मक शक्ति प्रदान करता है। समान स्तर के रक्षा मंत्रों की तुलना में यह जरा भी कमतर नहीं है। इसके अलावा ये परिवार की आध्यात्मिक जड़ का स्तर अंततः बढ़ गया है। पिछले प्रॉम्प्ट के दौरान जहां उनकी योग्यता में वृद्धि हुई थी, सभी की ग्रीन स्नेक स्पिरिचुअल रूट पहले ही 4थी कक्षा तक पहुंच चुकी थी, जो कि मध्य 3री कक्षा का शिखर था। लेकिन अब उनकी 4थी श्रेणी की ग्रीन स्नेक आध्यात्मिक जड़ 3री श्रेणी की ग्रीन जियाओ आध्यात्मिक जड़ में विकसित हो गई है। यद्यपि यह ऊपरी 3री श्रेणी के आध्यात्मिक मूलों में सबसे कमजोर है, फिर भी यह एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक मूल है। मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक मूल की तुलना में इसका अस्तित्व बिल्कुल भी समान स्तर का नहीं है। लकड़ी गुण मंत्र और साधना तकनीकों की साधना की गति 4थी कक्षा की तुलना में कम से कम दोगुनी हो गई है। 4थे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ होने से ही व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का पात्र बन जाता है। फाउंडेशन स्थापना अमृत फाउंडेशन स्थापना चरण में पदोन्नति के लिए पर्याप्त होगा और गोल्डन कोर चरण तक पहुंचने की थोड़ी उम्मीद भी मौजूद है। लेकिन तीसरे दर्जे के आध्यात्मिक मूल के साथ
कोई व्यक्ति फाउंडेशन स्थापना अमृत के बिना भी फाउंडेशन स्थापना चरण तक आगे बढ़ सकता है। गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने की संभावनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। जब तक वे व्यवस्थित तरीके से साधना करते हैं, उनका स्वर्णिम कोर चरण के साधक बनना लगभग निश्चित है। योग्यता एक किसान को बहुत प्रभावित करती है। परिवार की वंशावली अधिक शक्तिशाली हो गई है। इस अवधि के दौरान सभी को लगन से साधना करनी चाहिए और अपनी साधना के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। शीर्ष स्तर की योग्यता और संसाधनों की कमी न होने के कारण ये परिवार के सदस्य बहुत जल्द ही अपने साधना स्तर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। गोल्डन कोर स्टेज भी ज्यादा दूर नहीं है। एक बार गोल्डन कोर निगल लिया गया तो मेरा भाग्य स्वर्ग द्वारा नहीं बल्कि मेरे द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। स्वर्णिम कोर चरण में साधकों का जीवन काल न केवल 500 वर्ष तक होता है, बल्कि उनकी युद्ध क्षमता भी फाउंडेशन स्थापना चरण के साधकों के समान नहीं होती। 100 फाउंडेशन स्थापना चरण साधक एक स्वर्ण कोर चरण साधक को पराजित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। गोल्डन कोर स्टेज साधक जादुई हथियार चला सकते हैं। एक जादुई हथियार के सक्रिय होने से स्वर्ग ढह जाता है और पृथ्वी बिखर जाती है। ये फैन उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर बनेगा। ये जिनक्यू कुछ समय के लिए स्वयं को एकांत में रखने और साधना करने के लिए अपने गुफा भवन में लौट आया। ये किंग जो अपनी साधना के बीच में था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और हैरान भाव से ये जिनक्यू को देखा। जिनक्यू आपकी आभा, ये किंग एकदम स्तब्ध रह गया। उसे ये जिनक्यू के अंदर रक्त शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस हो रही थी। पिताजी ने हमारी वंश शक्ति को बढ़ाया है, ये जिनक्यू ने लापरवाही से टिप्पणी की, जिससे अनजाने में ये किंग के दिल में भारी उथल पुथल मच गई। उसके ससुर वास्तव में परिवार की वंश शक्ति को बढ़ा सकते थे। इस स्तर के अस्तित्व के बारे में ये किंग ने सिर्फ अफवाहों में ही सुना था। एक पारिवारिक वंश पहले से ही महान साधकों का उत्पाद होता है, जो साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके होते हैं और सिद्धांतों के माध्यम से अपने वंश को परिवर्तित कर लेते हैं। रक्तवंश को बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर नियंत्रण को तीव्र करने की आवश्यकता है। नियमों को नियंत्रित करने में सक्षम होना वास्तव में प्रभावशाली व्यक्ति है। ये किंग ने ठंडी सांस ली। ये परिवार आश्चर्यजनक रूप से दुर्जय था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके ससुर ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। शायद पुनर्जन्म से पहले भी वह अपने ससुर की नजरों में एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। ये किंग को लगा कि वह सचमुच भाग्य की सवारी पर सवार हो गया है। ये परिवार बिल्कुल अद्भुत। मैं ये किंग, ये परिवार का दामाद, गर्वित हूं। दिन बीतते गए और ये फैन ने सभी शाखाओं से इस वर्ष के मुनाफे का आकलन किया। मुनाफा काफी बढ़ गया था, लेकिन ये फैन थोड़ा भी खुश नहीं था। एक वर्ष में ये परिवार ने 5 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अर्जित किए थे। हालांकि जैसे जैसे पैसा आता गया, लागत भी लगभग दोगुनी हो गई। उस वर्ष सभी प्रकार के संसाधनों की कीमतें आसमान छू रही थीं, और ये सभी परिवर्तन डोंगशी प्रांत से आ रहे थे। डोंगशी प्रांत अराजक हो रहा था। डोंगशी प्रांत गुआंगहे प्रांत से भिन्न था। गुआंगहे प्रांत पर 3 संप्रदायों और विभिन्न किसान परिवारों का नियंत्रण था, लेकिन डोंगशी प्रांत स्टार लुओ संप्रदाय के एकमात्र नियंत्रण में था। स्टार लुओ संप्रदाय में स्वर्णिम कोर चरण के साधक थे तथा आधार स्थापना चरण के साधक और भी अधिक संख्या में थे। लेकिन अब इस शक्तिशाली संप्रदाय पर हमला हो रहा था। स्टार लुओ संप्रदाय पर हमला करने वाला संप्रदाय डोंगशी प्रांत से परे का था, आत्मा भक्षण संप्रदाय। आत्मा भक्षण संप्रदाय नाम से ही पता चलता है कि वे अच्छे लोग नहीं थे। यहां तक कि स्टार लुओ जैसा शक्तिशाली संप्रदाय भी आत्मा भक्षण संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं था। युद्ध से प्राप्त लाभ भाग्य बनाने का सबसे आसान तरीका था, लेकिन ये फान थोड़ा चिंतित था। युद्ध की अराजकता की तुलना में उसे शांत वातावरण ज्यादा पसंद था। साधना केवल अंतहीन लड़ाइयों के बारे में नहीं थी, यह सांसारिक मामलों के बारे में थी। स्थिर विकास में क्या गलत है? ये फैन ने आह भरी, उम्मीद करते हुए कि युद्ध के बाद का प्रभाव गुआंगहे प्रांत तक नहीं फैलेगा। अपने भीतर एक उभरती हुई भावना को महसूस करते हुए ये फैन ने सोचा कि उसे जल्द ही स्वर्णिम कोर चरण तक पहुंचने की आवश्यकता है। इन विशालकाय कंपनियों के सामने आधारभूत स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं था। चरित्र: ये फैन जीवनकाल 190 वर्ष स्तर लेट आउटपुट फाउंडेशन स्टेज 1,43,000 बटा 1,50,000 वह स्वर्णिम कोर चरण तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। उन्हें स्वर्ण कोर की साधना तकनीक की तैयारी भी शुरू करनी थी। ये फैन ने सोचा कि गोल्डन कोर तकनीक प्राप्त करने का उसका एकमात्र मौका डोंगशी प्रांत में ही है।
यहाँ तक कि ग्वांधे प्रांत के भीतर भी दीर्घायु संप्रदाय की सबसे मजबूत कला केवल नींग स्थापना चरण के शिखर तक ही विकसित हुई। ये फैन पहले से ही दीर्घायु कला में निपुण था। अपने स्काई गूज पर सवार होकर ये फैन जल्द ही डोंगशी प्रांत में पहुंच गया। अपना व्यवसाय यहाँ बताएं, एक आवाज ने मांग की। सामान्य बाजार, जो पहले कभी अवरुद्ध नहीं होता था, अब ची साधना के चरम पर कुछ साधकों द्वारा संरक्षित था, जो वहां से गुजरने वाले प्रत्येक साधक पर कड़ी नजर रख रहे थे। सौभाग्य से पिछली बार जब ये फान आया था तो उसे बाजार का टोकन मिल गया था। मैं एक कीमियागर हूँ, बाजार से सामान खरीदने आया हूँ। ये फान ने पहले ही अपने साधना स्तर को छुपा लिया था और अब वह एक साधारण अंतिम चरण का ची साधना साधक लग रहा था, जिससे कोई खतरा नहीं था। आखिरकार स्वर्ग को धोखा देना और समुद्र पार करना इस प्रणाली द्वारा पुरस्कृत विधि थी। अगर कोई अंतिम चरण का स्वर्ण मूल साधक भी आता तो वह ये फान के वास्तविक साधना स्तर को नहीं पहचान पाता। एक रसायनज्ञ उन साधकों की आंखें तुरंत चमक उठीं। इसकी कीमत 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है। 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स ने ये फान को नाराज कर दिया। बाकियों को सिर्फ एक ही चार्ज किया गया। हालांकि ये फैन ने कोई परेशानी नहीं पैदा की और बाजार में प्रवेश करने से पहले आज्ञाकारी रूप से 10 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों का भुगतान किया। इस समय खेती की तकनीक ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण था। ग्रीन जियाओ रूपांतरण तकनीक ग्रीन जियाओ वंश के लिए विशिष्ट एक कौशल जो आत्मा प्रजाति का विकास कर सकता है, जो धीरे धीरे कम होने से पहले 1 महीने तक रह सकता है। इसके लिए रक्तरेखा शक्ति की निरंतर पूर्ति की आवश्यकता होती है। पारिवारिक साधना साधना के लिए पूरे परिवार की रक्त शक्ति एकत्रित करना। किसी परिवार की रक्त शक्ति जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उतनी ही अधिक शक्तिशाली आत्मिक प्रजाति की साधना की जा सकेगी। युद्धों में रक्तरेखा शक्ति की खपत होती है। एक बार रक्तरेखा शक्ति समाप्त हो जाने पर उसे पुनः विकसित करना पड़ता है। निश्चित रूप से ग्रीन स्नेक परिवर्तन तकनीक विकसित हो गई है। यह न केवल अधिक विकराल हो गया है, बल्कि इसकी अवधि भी बढ़ गई है। कौशल का वह पहलू जिसमें ये फैन की सबसे अधिक रुचि थी, वह था नया जोड़ा गया दूसरा फीचर, परिवार संवर्धन। एक संपूर्ण परिवार की सम्मिलित रक्त शक्ति कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक वस्तु विकसित कर सकती है। ये फैन खुद को रोक नहीं सका और तुरंत इसे आजमाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई उच्च स्तरीय आत्मा प्रजाति नहीं थी। ये फैन के पास आत्मा प्रजाति का उच्चतम स्तर 8वां था, जो कि फाउंडेशन स्थापना चरण का शिखर है। यहां तक कि डोंगशी प्रांत में भी ये फैन को गोल्डन कोर स्टेज की आत्मा प्रजाति नहीं मिल सकी। इसे खरीदने के लिए संभवतः उन्हें दयु साम्राज्य की राजधानी झोंगशान प्रांत जाना होगा। वह स्थान दायु राज्य में साधकों का केंद्र है। यह न केवल स्वर्ण कोर चरण के साधकों का घर है, बल्कि ऐसी भी अफवाहें हैं कि दयु साम्राज्य का राजा नवजात आत्मा का साधक है अवस्था। अन्य लोगों ने भी रक्तरेखा शक्ति को लगभग पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। ये फैन ने ये परिवार के सदस्यों से ग्रीन जियाओ वंश का परीक्षण करने का आह्वान किया। ग्रीन स्नेक वंश का ग्रीन जियाओ वंश में विकास होने से एक निष्क्रिय कौशल जुड़ गया। जब तक कोई व्यक्ति ग्रीन जियाओ की शक्ति का उपयोग करता है, तब तक ग्रीन जियाओ स्केल कवच शरीर की सतह पर संघनित हो सकता है, जो दुर्जय रक्षात्मक शक्ति प्रदान करता है। समान स्तर के रक्षा मंत्रों की तुलना में यह जरा भी कमतर नहीं है। इसके अलावा ये परिवार की आध्यात्मिक जड़ का स्तर अंततः बढ़ गया है। पिछले प्रॉम्प्ट के दौरान जहां उनकी योग्यता में वृद्धि हुई थी, सभी की ग्रीन स्नेक स्पिरिचुअल रूट पहले ही 4थी कक्षा तक पहुंच चुकी थी, जो कि मध्य 3री कक्षा का शिखर था। लेकिन अब उनकी 4थी श्रेणी की ग्रीन स्नेक आध्यात्मिक जड़ 3री श्रेणी की ग्रीन जियाओ आध्यात्मिक जड़ में विकसित हो गई है। यद्यपि यह ऊपरी 3री श्रेणी के आध्यात्मिक मूलों में सबसे कमजोर है, फिर भी यह एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक मूल है। मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक मूल की तुलना में इसका अस्तित्व बिल्कुल भी समान स्तर का नहीं है। लकड़ी गुण मंत्र और साधना तकनीकों की साधना की गति 4थी कक्षा की तुलना में कम से कम दोगुनी हो गई है। 4थी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ होने से ही व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का पात्र बन जाता है। फाउंडेशन स्थापना अमृत फाउंडेशन स्थापना चरण में पदोन्नति के लिए पर्याप्त होगा और गोल्डन कोर चरण तक पहुंचने की थोड़ी उम्मीद भी मौजूद है। लेकिन तीसरे दर्जे के आध्यात्मिक मूल के साथ कोई व्यक्ति फाउंडेशन स्थापना अमृत के बिना भी फाउंडेशन स्थापना चरण तक आगे बढ़ सकता है। गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने की संभावनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। जब तक वे व्यवस्थित तरीके से साधना करते हैं, उनका स्वर्णिम कोर चरण के साधक बनना लगभग निश्चित है। योग्यता एक किसान को बहुत प्रभावित करती है। परिवार की वंशावली अधिक शक्तिशाली हो गई है।
इस अवधि के दौरान सभी को लगन से साधना करनी चाहिए और अपनी साधना के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। शीर्ष स्तर की योग्यता और संसाधनों की कमी न होने के कारण ये परिवार के सदस्य बहुत जल्द ही अपने साधना स्तर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। गोल्डन कोर स्टेज भी ज्यादा दूर नहीं है। एक बार गोल्डन कोर निगल लिया गया तो मेरा भाग्य स्वर्ग द्वारा नहीं बल्कि मेरे द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। स्वर्णिम कोर चरण में साधकों का जीवन काल न केवल 500 वर्ष तक होता है बल्कि उनकी युद्ध क्षमता भी फाउंडेशन स्थापना चरण के साधकों के समान नहीं होती। 100 फाउंडेशन स्थापना चरण साधक एक स्वर्ण कोर चरण साधक को पराजित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। गोल्डन कोर स्टेज साधक जादुई हथियार चला सकते हैं। एक जादुई हथियार के सक्रिय होने से स्वर्ग ढह जाता है और पृथ्वी बिखर जाती है। ये फैन उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर बनेगा। ये जिनक्यू कुछ समय के लिए स्वयं को एकांत में रखने और साधना करने के लिए अपने गुफा भवन में लौट आया। ये किंग जो अपनी साधना के बीच में था ने अचानक अपनी आंखें खोली और हैरान भाव से ये जिनक्यू को देखा। जिनक्यू आपकी आभा। ये किंग एकदम स्तब्ध रह गया। उसे ये जिनक्यू के अंदर रक्त शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस हो रही थी। पिताजी ने हमारी वंश शक्ति को बढ़ाया है। ये जिनक्यू ने लापरवाही से टिप्पणी की जिससे अनजाने में ये किंग के दिल में भारी उथल पुथल मच गई। उसके ससुर वास्तव में परिवार की वंश शक्ति को बढ़ा सकते थे। इस स्तर के अस्तित्व के बारे में ये किंग ने सिर्फ अफवाहों में ही सुना था। एक पारिवारिक वंश पहले से ही महान साधकों का उत्पाद होता है जो साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके होते हैं और सिद्धांतों के माध्यम से अपने वंश को परिवर्तित कर लेते हैं। रक्तवंश को बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर नियंत्रण को तीव्र करने की आवश्यकता है। नियमों को नियंत्रित करने में सक्षम होना वास्तव में प्रभावशाली व्यक्ति है। ये किंग ने ठंडी सांस ली। ये परिवार आश्चर्यजनक रूप से दुर्जय था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके ससुर ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। शायद पुनर्जन्म से पहले भी वह अपने ससुर की नजरों में एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। ये किंग को लगा कि वह सचमुच भाग्य की सवारी पर सवार हो गया है। ये परिवार बिल्कुल अद्भुत। मैं ये किंग, ये परिवार का दामाद, गर्वित हूं। दिन बीतते गए और ये फैन ने सभी शाखाओं से इस वर्ष के मुनाफे का आकलन किया। मुनाफा काफी बढ़ गया था लेकिन ये फैन थोड़ा भी खुश नहीं था। एक वर्ष में ये परिवार ने 5 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अर्जित किए थे। हालांकि जैसे जैसे पैसा आता गया लागत भी लगभग दोगुनी हो गई। उस वर्ष सभी प्रकार के संसाधनों की कीमतें आसमान छू रही थीं। और ये सभी परिवर्तन डोंगशी प्रांत से आ रहे थे। डोंगशी प्रांत अराजक हो रहा था। डोंगशी प्रांत गुआंगहे प्रांत से भिन्न था। गुआंगहे प्रांत पर 3 संप्रदायों और विभिन्न किसान परिवारों का नियंत्रण था, लेकिन डोंगशी प्रांत स्टार लुओ संप्रदाय के एकमात्र नियंत्रण में था। स्टार लुओ संप्रदाय में स्वर्णिम कोर चरण के साधक थे तथा आधार स्थापना चरण के साधक और भी अधिक संख्या में थे। लेकिन अब इस शक्तिशाली संप्रदाय पर हमला हो रहा था। स्टार लुओ संप्रदाय पर हमला करने वाला संप्रदाय डोंगशी प्रांत से परे का था, आत्मा भक्षण संप्रदाय। आत्मा भक्षण संप्रदाय नाम से ही पता चलता है कि वे अच्छे लोग नहीं थे। यहां तक कि स्टार लुओ जैसा शक्तिशाली संप्रदाय भी आत्मा भक्षण संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं था। युद्ध से प्राप्त लाभ भाग्य बनाने का सबसे आसान तरीका था, लेकिन ये फान थोड़ा चिंतित था। युद्ध की अराजकता की तुलना में उसे शांत वातावरण ज्यादा पसंद था। साधना केवल अंतहीन लड़ाइयों के बारे में नहीं थी, यह सांसारिक मामलों के बारे में थी। स्थिर विकास में क्या गलत है? ये फैन ने आह भरी, उम्मीद करते हुए कि युद्ध के बाद का प्रभाव गुआंगहे प्रांत तक नहीं फैलेगा। अपने भीतर एक उभरती हुई भावना को महसूस करते हुए ये फैन ने सोचा कि उसे जल्द ही स्वर्णिम कोर चरण तक पहुंचने की आवश्यकता है। इन विशालकाय कंपनियों के सामने आधारभूत स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं था। चरित्र ये फैन जीवनकाल 190 वर्ष स्तर लेट आउटपुट फाउंडेशन स्टेज 1,43,000 बटा 1,50,000 वह स्वर्णिम कोर चरण तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। उन्हें स्वर्ण कोर की साधना तकनीक की तैयारी भी शुरू करनी थी। ये फैन ने सोचा कि गोल्डन कोर तकनीक प्राप्त करने का उसका एकमात्र मौका डोंगशी प्रांत में ही है। यहां तक कि गुआंगहे प्रांत के भीतर भी दीर्घायु संप्रदाय की सबसे मजबूत कला केवल नींग स्थापना चरण के शिखर तक ही विकसित हुई। ये फैन पहले से ही दीर्घायु कला में निपुण था। अपने स्काई गूज पर सवार होकर ये फैन जल्द ही डोंगशी प्रांत में पहुंच गया। अपना व्यवसाय यहां बताएं, एक आवाज ने मांग की। सामान्य बाजार जो पहले कभी अवरुद्ध नहीं होता था
अब ची साधना के चरम पर कुछ साधकों द्वारा संरक्षित था, जो वहां से गुजरने वाले प्रत्येक साधक पर कड़ी नजर रख रहे थे। सौभाग्य से पिछली बार जब ये फान आया था तो उसे बाजार का टोकन मिल गया था। मैं एक कीमियागर हूँ, बाजार से सामान खरीदने आया हूँ। ये फान ने पहले ही अपने साधना स्तर को छुपा लिया था और अब वह एक साधारण अंतिम चरण का ची साधना साधक लग रहा था, जिससे कोई खतरा नहीं था। आखिरकार स्वर्ग को धोखा देना और समुद्र पार करना इस प्रणाली द्वारा पुरस्कृत विधि थी। अगर कोई अंतिम चरण का स्वर्ण मूल साधक भी आता तो वह ये फान के वास्तविक साधना स्तर को नहीं पहचान पाता। एक रसायनज्ञ उन साधकों की आंखें तुरंत चमक उठीं। इसकी कीमत 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है। 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स ने ये फान को नाराज कर दिया। बाकियों को सिर्फ एक ही चार्ज किया गया। हालांकि ये फैन ने कोई परेशानी नहीं पैदा की और बाजार में प्रवेश करने से पहले आज्ञाकारी रूप से 10 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों का भुगतान किया। इस समय खेती की तकनीक ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये फैन परिचित माउंटेन स्टोन डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे और दुकानदार वांग शी से मिले। कीमियागर, ये तुम यहाँ हो? ये फैन को देखकर वांग शी पहले से कहीं अधिक उत्साहित थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से अच्छी नहीं थी। दुकानदार वांग, बहुत समय हो गया, कैसे हो? ये फैन की बातें सुनकर वांग शी की उत्साही अभिव्यक्ति तुरंत फीकी पड़ गई। अच्छा भी नहीं। क्या आपने स्टार लो संप्रदाय के मामलों के बारे में सुना है? ये फैन ने जवाब देने से पहले थोड़ा रुककर कहा, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। क्या दुकानदार वांग मुझे बता सकते हैं? ये फैन भी स्टार लो संप्रदाय और आत्मा भक्षण संप्रदाय के बीच की स्थिति के बारे में बहुत उत्सुक था। वांग शी ने आह भरी, स्टार लो संप्रदाय पराजित हो सकता है। वांग शी ने ध्यान से चारों ओर देखा कि कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद तो नहीं है। फिर ये फैन को ऊपर एक निजी कमरे में खींच लिया। कीमियागर, ये स्टार लो संप्रदाय पराजित हो सकता है? यह सुनकर ये फैन दंग रह गया। अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, फिर भी स्टार लो संप्रदाय पहले ही पराजित होने वाला था। वांग शी के स्पष्टीकरण के बाद ये फैन को अंततः वर्तमान स्थिति की कुछ समझ मिली। आत्मा भक्षण संप्रदाय के हमले के कारण स्टार लुओ संप्रदाय पहले ही डोंगशी प्रांत में अपने क्षेत्र का 1/3 हिस्सा खो चुका था। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो स्टार लुओ संप्रदाय किसी भी तरह से आत्मा भक्षण संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यदि आत्मा भक्षक संप्रदाय ने डोंगशी प्रांत पर कब्जा कर लिया तो यह साधारण साधकों के लिए एक आपदा होगी। आत्मा भक्षण संप्रदाय राक्षसी साधना करता है। नश्वर और साधकों की आत्माएं उत्कृष्ट साधना संसाधन हैं। आत्मा भक्षण संप्रदाय क्षेत्र के खोए हुए 1/3 भाग में केवल 10 में से एक व्यक्ति ही बचा। यदि स्टार लुओ संप्रदाय लगातार हारता रहा तो कई लोग डोंगशी प्रांत से पलायन करने पर विचार करने लगे हैं। अन्यथा जब तक आत्मा भक्षक संप्रदाय हमला करेगा तब तक बच निकलने में बहुत देर हो चुकी होगी। ये फैन का दिल तुरंत बैठ गया। स्थिति पहले से ही इतनी खराब थी। यदि डोंगशी प्रांत पर आत्मा भक्षण संप्रदाय का कब्जा है तो क्या गुआंगहे प्रांत वास्तव में बच सकता है? राक्षसी साधकों के बारे में ये फैन की समझ को देखते हुए आत्मा भक्षक संप्रदाय निश्चित रूप से गुआंगहे प्रांत जैसे आकर्षक पुरस्कार को नहीं छोड़ेगा। ये परिवार की नींव गुआंगहे प्रांत में है। एक बार गुआंगहे प्रांत चला गया तो ये परिवार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये परिवार का भविष्य क्या होगा? अपने असहज विचारों को एक तरफ रखते हुए ये फैन अपनी यात्रा के उद्देश्य गोल्डन कोर स्टेज साधना तकनीक के लिए चल पड़ा। परिणाम वैसा ही हुआ जैसा कि ये फैन ने अनुमान लगाया था। गोल्डन कोर स्टेज साधना तकनीकों को खरीदना लगभग असंभव था। स्टार लुओ संप्रदाय के लिए गोल्डन कोर स्टेज साधना तकनीकें बिल्कुल गुप्त हैं। वे डोंगशी प्रांत में अपने संप्रदाय के अलावा किसी अन्य स्वर्ण कोर चरण साधक को प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। निराश होने के बावजूद ये फैन केवल ये परिवार के लिए संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा ही खरीद सका। डोंगशी प्रांत में अराजकता बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह वहां कम से कम जाने की कोशिश करते थे। जब वह संसाधन लेकर जाने वाला था तो अचानक उसे एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। दुओबाओ पैवेलियन के मालिक कियान बाओ, दुकानदार कियान, कबीले का नेता। ये एक दूसरे को देखकर दोनों को सुखद आश्चर्य हुआ। एक विदेशी जगह में एक पुराने परिचित से मिलने के बाद ये फैन अब जाने के लिए उत्सुक नहीं था। उसने एक निजी कमरा ढूंढा और कियान बाओ के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान ये फैन को पता चला कि कियान बाओ को डोंगशी प्रांत के डुओबाओ मंडप में काम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। यह सुनकर ये फैन के मन में विचार आया, दुकानदार कियान, मुझे आश्चर्य है कि क्या डुओबाओ मंडप में कोई गोल्डन कोर स्टेज साधना तकनीक उपलब्ध है? कियान बाओ ने तुरंत जवाब दिया, यहाँ तक कि डुओबाओ मंडप भी गोल्डन कोर स्टेज साधना तकनीक नहीं खरीद सकता था।
इसे खरीदने के लिए आपको झोंगशान प्रांत में डोबाओ पैवेलियन मुख्यालय जाना होगा। ये फैन ने आह भरी, गोल्डन कोर स्टेज साधना तकनीक के बिना गोल्डन कोर स्टेज की ओर उसकी प्रगति में और देरी होगी। हालांकि हमारे पास साधना तकनीकें नहीं हैं, फिर भी ऐसे अन्य संसाधन हो सकते हैं जिनमें कुल नेता ये की रुचि हो। गोल्डन कोर स्टेज की साधना तकनीकें बेची नहीं जा सकती, लेकिन गोल्डन कोर स्टेज के मंत्र और गोल्डन कोर स्टेज के कुछ संसाधन खरीदे जा सकते हैं। ये फैन को गोल्डन कोर स्टेज मंत्र और गोल्डन कोर स्टेज संसाधनों में रुचि हो गई। कियान बाओ ने एक जेड पर्ची निकाली जिसमें डोबाओ मंडप में बिक्री के लिए संसाधन थे। इनमें गोल्डन कोर स्टेज साधना तकनीक, किसी भी घास या पेड़ को हथियार में बदलने की क्षमता, फीनिक्स हेवन थंडर फायर और सभी प्रकार के गोल्डन कोर स्टेज अमृत शामिल थे। ये फैन ने जेड स्लिप्स में पाया कि वहां गोल्डन कोर स्टेज भी थे बिक्री के लिए। आत्मा बीज, आत्मा के बीज ये फैन के लिए अत्यंत उपयोगी थे। उन्होंने सीधे तौर पर 3 स्तरनौ स्पिरिट बीज प्रारंभिक गोल्डन कोर स्टेज खरीदे, जिनमें से प्रत्येक के लिए 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। लकड़ी की विशेषताओं के लिए उपयुक्त 2 गोल्डन कोर स्टेज साधना तकनीकें, घास हथियार तकनीक और फीनिक्स हेवन थंडर फायर, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थी, महंगी नहीं थी। यद्यपि वह गोल्डन कोर स्टेज साधना तकनीक खरीदने में सफल नहीं हो पाया, फिर भी गोल्डन कोर स्टेज स्पिरिट बीज प्राप्त करना उसके लिए सुखद आश्चर्य था। ग्रीन जियाओ की परिवर्तन तकनीक के साथ ये फैन ये परिवार के लिए एक तुरुप का पत्ता स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए। यहां तक कि अगर उनका सामना गोल्डन कोर स्टेज में किसी से भी हो जाए तो भी वे पूरी तरह असहाय नहीं होंगे। अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त करने के बाद ये फैन ने देर नहीं की और तुरंत गुआंगहे प्रांत लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह बाजार से बाहर निकला, ये फैन ने अपने पीछे 2 आभाओं की उपस्थिति महसूस की जो उसका पीछा कर रही थीं। हर बार जब ये फैन बाजार जाता था तो वह हमेशा सतर्क रहता था। अविश्वसनीय रूप से उन्हें अभी भी निशाना बनाया गया। खुले क्षेत्र में पहुंचकर ये फैन वहीं रुक गया। बाहर आओ, हमें अपना स्टोरेज बैग दे दो। अल्केमिस्ट दोनों किसान वही लोग थे जो अभी अभी बाजार के प्रवेश द्वार पर शुल्क वसूल कर रहे थे। ये फैन को उम्मीद नहीं थी कि यह खुलासा कि वह एक कीमियागर है इतना ध्यान आकर्षित करेगा। आप स्टार लो संप्रदाय से होंगे, ये फैन अचानक बोला। दोनों साधक अचंभित रह गए और सहमति में सिर हिलाया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे कृत्य तुम्हें स्टार लो संप्रदाय के सामने मुसीबत में डाल देंगे? ये फैन की बात सुनकर दोनों साधक जोर से हंस पड़े। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं? सच कहूं तो आज हमें न सिर्फ तुम्हारा स्टोरेज बैग चाहिए, बल्कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, अच्छा व्यवहार करो और एक अल्केमिस्ट बनो। शायद तुम्हारे बचने की संभावना हो। ये फैन चुप रहा और उसने सोचा कि स्टार लो संप्रदाय की स्थिति उसकी समझ से भी बदतर है। ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी गुप्त रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे अधिक खुले तौर पर काम करने लगेंगे। ऐसा लग रहा था कि वह अब डोंगशी प्रांत में नहीं आ सकेंगे। अपने वर्तमान साधना स्तर पर ये फैन स्टार लो संप्रदाय का विरोध करने में सक्षम नहीं था। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। ये फैन ने जोर से आह भरी और ऐसा जादू किया कि दोनों आदमी आश्चर्यचकित हो गए। फाउंडेशन स्थापना मंच की आभा निर्विवाद रूप से प्रदर्शित की गई थी। फाउंडेशन स्थापना चरण, आप फाउंडेशन स्थापना चरण पर हैं। 2 स्टार लो संप्रदाय के साधक घबरा गए, दया की भीख मांगने का प्रयास किया, लेकिन ये फैन ने उन्हें उड़ा दिया। एक अन्य अग्नि तकनीक ने उनके शरीर को जला दिया। तभी एक तेज हवा ने उनकी राख को बिखेर दिया। अंतिम लकड़ी तकनीक ने दृश्य को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित कर दिया। एक साधक के रूप में ये फैन के पास कई चालें थीं और वह कोई भी ऐसा निशान नहीं छोड़ सकता था जो स्टार लो संप्रदाय को उसकी ओर इंगित कर सके। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, ये फैन चला गया। ये कबीले में ये जिनक्यू के गुफा घर पर वापस। फाउंडेशन स्थापना चरण की शक्ति का एक उछाल अचानक फूट पड़ा। ये किंग अंततः फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंच गया था और ये किंग के दिमाग में बंद यादें खुलने लगीं। अपनी साधना शुरू करने से पहले ये किंग ने बहुत तैयारी कर ली थी। उसने न सिर्फ भविष्य की साधना के लिए ढेर सारे संसाधन इकट्ठा कर रखे थे, लेकिन साथ ही उसने अपनी आत्मा में अपने पिछले जन्म की साधना तकनीकों और मंत्रों को भी सील कर दिया था, जो उसके साधना स्तर के क्रमिक विकास के साथ खुलते गए। अब जबकि वह आधार स्थापना चरण में पहुंच गया था, स्वर्णिम मूल चरण की साधना तकनीकें अंततः अनलॉक हो गईं। जहां तक उन सभी संसाधनों के छिपे होने के स्थान का सवाल है, ये किंग अचानक थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या उसे उन्हें पुनः प्राप्त करने की भी चिंता करनी चाहिए?
ऐसा लग रहा था कि उसके द्वारा गाड़े गए संसाधन उतने प्रचुर नहीं थे जितने ये परिवार के पास थे। ये परिवार में दामाद होने के नाते ये किंग को अन्य लोगों के समान ही व्यवहार प्राप्त हुआ और उसके पास साधना संसाधनों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ये किंग ने अपने लिए कई साधना तकनीकें तैयार की थीं, सभी अलग अलग विशेषताओं वाली। ये किंग ने एक एक करके प्रत्येक को जेड स्लिप में अंकित किया, जब तक कि कुछ ही समय में वह दर्जनों जेड स्लिप्स से घिर नहीं गई। अपने सामने जेड स्लिप्स को देखकर ये किंग हिचकिचाया। ये किंग जेड स्लिप्स को ये फैन को देना चाहती थी, लेकिन अगर ये फैन ने पूछा कि वे कहां से आए हैं, तो वह उनकी उत्पत्ति कैसे समझा सकती थी? क्या उसने उन्हें ढूंढ लिया? यहां तक कि ये किंग को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे स्वामी, ये इस महीने के लिए आपके संसाधन हैं, इन सभी का उपयोग करना याद रखें। जिन क्यू ने ये किंग को एक भंडारण थैली दी और सावधानी के कुछ शब्द जोड़े। ये किंग एक बार संसाधनों का उपयोग करने में बहुत अनिच्छुक हो गया था। उसने एक महीने में केवल आधे संसाधनों का ही उपयोग किया था, जिसके कारण जिन क्यू ने ये किंग को उन सभी का उपयोग करने के लिए याद दिलाया। यदि कोई व्यक्ति संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा तो वह अपनी खेती के स्तर को तेजी से कैसे बढ़ा सकता है? अपने सामने भंडारण थैली को देखकर ये किंग भावनाओं से अभिभूत हो गई। अपने पिछले जीवन में ये किंग हमेशा एक स्वतंत्र साधक थी और वह हमेशा किसी संसाधन को उपयोग करने के लिए उसे दो टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास करती थी। यही कारण था कि उस समय वह एक महीने में केवल आधे संसाधनों का ही उपयोग कर पाती थी। ये परिवार द्वारा संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को पहली बार देखना तथा उन लाभों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनना ये किंग के लिए पहली बार था। भंडारण थैली और फिर जिन क्यू को देखते हुए ये किंग की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। ये परिवार ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था तो उसे क्यों हिचकिचाना चाहिए? ये किंग का मानना था कि ये फैन की दृष्टि इन विवरणों की परवाह नहीं करेगी। इस विचार के साथ ये किंग उठ खड़ा हुआ, भंडारण थैली पकड़े हुए, और ये फैन के मुख्य कमरे की ओर चला गया। पिता, ये किंग ने ये फैन के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे सम्मानपूर्वक बुलाया। अंदर आओ, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? ये फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारे संसाधन खत्म हो रहे हैं? मैं तुम्हें अपने कुछ संसाधन दे सकता हूँ, लेकिन किसी को मत बताना, ठीक है? ये फैन अपने दामाद के प्रति उदार होने के कारण अपने भंडारण थैले से कुछ संसाधन निकालने के लिए तैयार था। ये फैन की संसाधनों की पेशकश करने की तत्परता ने ये किंग को आश्चर्यचकित कर दिया और उसने जल्दी से ये फैन को रोक दिया। पिताजी, मेरे पास पर्याप्त संसाधन हैं, जितना मैं उपयोग कर सकती हूँ उससे कहीं ज्यादा। मैं आपसे किसी और काम से मिलने आई थी। ये किंग ने अपने होंठ काटे, हाथ हिलाया और मेज पर जेड स्लिप्स का एक ढेर आ गया। यह देखकर ये फैन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक जेड स्लिप उठाई और अपनी आध्यात्मिक समझ से उसमें झांकने लगा। गोल्डन कोर चरण, स्वर्गीय लकड़ी की स्थापना के लिए एक लकड़ी से संबंधित खेती तकनीक गोल्डन कोर चरण के चरम तक खेती के लिए उपयुक्त है। उन्होंने एक और जेड स्लिप उठाई, एक बार फिर एक साधना तकनीक जो गोल्डन कोर चरण के शिखर तक साधना के लिए थी। जादुई तकनीकें और 5 तत्वों की खेती की तकनीकें सभी मौजूद थीं। यहां तक कि ये फैन का दिल और दिमाग भी सदमे से भर गया था। वह इतने लंबे समय से व्यस्त था और एक भी साधना तकनीक नहीं ढूंढ पाया था। अब अचानक उसके सामने इतनी सारी तकनीकें आ गईं और ये फैन अभिभूत हो गया। वह जीवन भर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते रहे थे, लेकिन अब उन्हें उनके काम से लाभ मिल रहा था। पिताजी, ये साधना तकनीकें संयोग से मिली। मैं परिवार में योगदान देना चाहती थी। ये किंग ने अपना सिर खुजाते हुए कुछ असहजता से कहा। हे, संयोग से मिला है ना? ये फैन ने आंखें घुमाई। क्या वह उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार कर रही थी? एक ही बार में इतनी सारी साधना तकनीकें प्राप्त करने के बाद वह एक दिव्य पशु को भी प्राप्त क्यों नहीं कर लेता? हालांकि ये फैन ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। परिवार के सदस्यों के बीच थोड़ा बहुत राज रखना कोई बुरी बात नहीं है। ये फैन को पहले से ही ये किंग की पहचान के बारे में कुछ अटकलें थीं। कुछ शक्तिशाली साधक कुछ विशेष खजानों पर निर्भर रहकर एक और जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं, और ये साधना तकनीकें संभवतः पिछले जन्म में इस वर्तमान जन्म के लिए तैयार की गई थीं। ये फैन ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी। पिछले जन्म में उसने जितने भी उपन्यास पढ़े थे वे सब यूं ही नहीं थे। उसने कई लेखकों को पुरस्कृत भी किया था, खासकर मो बेई नाम के एक लेखक को जो उसे खासा पसंद था। यद्यपि एक वृद्ध पात्र द्वारा पिता कहलाना थोड़ा अजीब लगा, जो संभवतः स्वयं से भी अधिक उम्र का था, फिर भी ये फैन की ये किंग के प्रति धारणा में काफी सुधार हुआ। जब तक ये किंग के दिल में ये परिवार था,
तब तक बाकी सब बातों पर चर्चा की जा सकती थी। ये फैन ने अपना हाथ हिलाया और जेड स्लिप्स एकत्र की। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया और बड़ी संख्या में संसाधन सामने आ गए। ये किंग पुरस्कार योगदान के बाद ही मिलना चाहिए। ये आपके पुरस्कार हैं। याद रखें, इन्हें साल भर के भीतर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये फैन ने ये किंग के स्वभाव को याद करते हुए कहा। ये किंग ने मना नहीं किया, बल्कि उसने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया पिताजी, ये परिवार भविष्य में यह भी उसका, ये किंग का, ये परिवार होगा। यहाँ तक कि साधक परिवारों में भी ये परिवार की तरह बहुत कम लोग गर्मजोशी और स्वागत करने वाले थे। ये किंग ने बताया कि वह ये परिवार से वैसे ही प्यार करता है जैसा वह है। ये किंग के चले जाने के बाद ये फैन ने जेड स्लिप्स के भीतर साधना तकनीकों की जांच शुरू की। मेजबान, एक दीर्घकालिक कार्य पूरा करने पर बधाई। ये परिवार साधना तकनीक 6 स्वर्ण कोर तकनीक पूरा हुआ। आप पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। उत्तम। सिस्टम इनाम का दावा करो। बधाई हो मेजबान, इनाम पाने पर 300 पारिवारिक भाग्य अंक, पारिवारिक दिव्य कौशल ग्रीन जियाओ बॉडी, पारिवारिक दिव्य कौशल हरा जियाओ शरीर, एक रक्तवंश दिव्य कौशल जो आपको अपने शरीर में रक्तवंश शक्ति को सक्रिय करने की अनुमति देता है, जिससे धीरे धीरे हरे जियाओं के गुण प्रकट होते हैं। यदि रक्तवंश पर्याप्त गहरा है तो आप हरे जियाओं में रूपांतरित हो सकते हैं। ये फैन ने तुरंत दिव्य कौशल ग्रीन जियाओ बॉडी को सक्रिय किया। उसके पूरे शरीर पर शल्क उभर आए। ये फैन की पुतलियों में भी काफी परिवर्तन आया। दोनों आंखें जियाओ पुतलियों में बदल गईं। ये फैन की आंखों की रोशनी में दुनिया काफी बदल गई। ये फैन ने क्षितिज की ओर देखा। ये परिवार के चारों ओर मंडराती हुई संरचना ये फैन की नजरों से पूरी तरह दिखाई दे रही थी। वह संरचना के भीतर कमजोर बिंदुओं को भी पहचान सकता था। जब ये फैन ने अन्य लोगों के जादू का निरीक्षण करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह इसकी कमजोरियों को भी पहचान सकता है। थोड़ी सी जादुई शक्ति किसी भी जादू को आसानी से तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। जियाओ विद्यार्थियों में कमजोरियों को पहचानने की क्षमता भी थी। ये फैन की रक्त शक्ति ये परिवार में सबसे अधिक प्रबल थी। दिव्य कौशल का उपयोग करने के बाद परिवर्तन महत्वपूर्ण था। ज्यो तराजू, ज्यो शिष्य जियाओ स्केल्स ने ये फैन की रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाया, जिसे ग्रीन जियाओ की शक्ति के साथ जोड़ा जा सकता था। ज्यो पुपिल्स कमजोरियों को देख सकते थे, जिससे युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई। ये फैन ने ग्रीन जियाओ बॉडी दिव्य कौशल और विभिन्न अन्य साधना तकनीकों को शास्त्र भंडार के शीर्ष पर रखा। इसके अलावा उन्होंने पूरे परिवार को ये किंग के योगदान के बारे में बताया। ये परिवार के लोग ये किंग के प्रति अत्यधिक उत्साहित थे। क्या बेकार दामाद, यह मेरा भाई है। ये जिनतियन का, ये जिन्हाई का और ये जिनलोंग का भाई है। ये किंग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। डोंगशी प्रांत से लौटने के बाद ये फैन को हमेशा तात्कालिकता की भावना रहती थी। युद्ध के गुआंघे प्रांत तक फैलने से पहले ये परिवार को अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होना आवश्यक था। स्टार लुओ संप्रदाय, आत्मा भक्षण संप्रदाय, इन दोनों से निपटना आसान नहीं था। गोल्डन कोर स्टेज न्यूनतम आश्वासन था। सौभाग्य से हरे सांप वंश को हरे जियाओ वंश में उन्नत किए जाने के बाद ये परिवार के सदस्यों की साधना गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अन्य दुकानों ने अवैध धन कमाने के उद्देश्य से पागलों की तरह सामान बेचना शुरू कर दिया। फिर भी ये फैन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी शुरू कर दी। ज्यादातर संसाधन या तो जमा कर लिए गए थे या परिवार की खेती के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये फैन जानता था कि युद्ध के समय पैसा कमाना इतना आसान नहीं था। सख्ती का परिणाम यह हुआ कि ये परिवार का मुनाफा घटने लगा। पहले वर्ष ये परिवार का लाभ 3 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों तक गिर गया। दूसरे वर्ष उनके पास केवल 2 मिलियन निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर बचे। ये परिवार के लोग कम बाहर जाने लगे और अपने गुफाघरों में साधना पर ध्यान केंद्रित करने लगे। इस समय खेती का स्तर सबसे महत्वपूर्ण था। 3 साल बाद चरित्र, ये फैन जीवनकाल 187 वर्ष स्तर, फाउंडेशन स्थापना चरण का शिखर 1,49,999 बटा 1,50,000 गोल्डन कोर स्टेज से बस एक कदम दूर। इस समय साधकों का एक दल ये परिवार में प्रकट हुआ। 3 फाउंडेशन स्थापना चरण साधक और 1 दर्जन से अधिक क्यूई शोधन क्षेत्र साधक ये परिवार के बाहर पहुंचे। कबीले के नेता स्टार लुओ संप्रदाय के लोग आ गए हैं। स्टार लुओ संप्रदाय, ये फैन का दिल अचानक कड़ा हो गया। ये फैन यह नहीं भूला था कि उसने कुछ साल पहले स्टार लुओ संप्रदाय के 2 शिष्यों को मार डाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्टार लुओ संप्रदाय के सदस्य बदला लेने के लिए आए हों? ये फैन ने अपना स्टोरेज बैग कस लिया और फिर अपने गुफा घर से बाहर निकल गया। कई साधक ये फैन को देख रहे थे और ये फैन ने भी उन्हें देखा।